राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो इन्होंने किया, उसके बाद मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि वो अनसेफ हैं। खान साहब की सिक्योरिटी जो है वो केपीके से आ रही है और उनको सारा तहफ़्फ़ुज़ पंजाब की हुकूमत दे रही है। परवेज़ इलाही ने जो है वो उनसे ममनून है, उनका जो है वो एहसानमंद है, लेकिन वो उससे पहले के एहसानमंद किसी और के भी हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने, जैसे मैंने एक्सप्रेशन पे आपको कहा था कि जनरल बाजवा साहब की बात ना करें, अंदरूनी तौर पर उन सबको मालूम है कि उन्होंने उनको कहा था कि आप अच्छे निज़ाम की तरफ आएं, आप रिफॉर्म्स कीजिए, आप स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स बनाइए। आप 8 महीने तक जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं ले सके, यही मसला जो है वो अब भी आ रहा है और इसी को तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप जो है वो इसहाक डार साहब को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो आप यही बात करते हैं कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम को सही से नहीं लेकर चल रहे, और इसी मामले में आप देखें कि मिफ्ता इस्माइल ने बहुत ही अच्छा स्टैंड ले लिया और उन्होंने कहा कि ये रियासत इशराफिया है और ये सारे के सारे जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम लेना पड़ेगा और इससे बड़े प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ेगा ताकि इनफ्लोज और आउटफ्लोज बैलेंस होकर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट बने। इसी में अगर क्रिटिसाइज अगर आप इसहाक डार को कर सकते हैं तो आप असद उमर साहब को क्यों नहीं कर सकते, जिन्होंने 8 महीने डिले किया। आपका कोई वाज़े फाइनेंशियल प्लान नहीं था, आपका कोई वाज़े स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के ऊपर हल नहीं था, आपने कोई सख्त हाथ के साथ जो है वो जो इदारे जो हैं वो कई करोड़ रुपए जो है वो सालाना खा रहे हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अलग से ले रहे हैं, तो वो मामला आपके हाथ में नहीं था। तो मैं इस वक्त जो मामलात हैं कि उन्होंने क्या अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, परफॉर्मेंस तो आपके सामने, दोनों एवेलुएट करके देख लें। आने वाले मामले के अंदर ये देख लें कि दोनों के पास मंशूर है नहीं है। परवेज इलाही साहब का आज का बयान बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही क्लियर है कि आपको जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक बात करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि या तो आपके पास अवाम ना हो। जब अवाम की ताकत आपके साथ, शेख रशीद साहब जो हैं जो एक ही टेबल के ऊपर बैठकर खान साहब को कहते थे कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये मेरे साथ सियासतदान के तौर पे बैठेगा, तो वो तो अल्लाह ने बाजी पलटा दी। खान साहब जो है ना वो इस हालत में पहुंच गए और खान साहब ने भी कहा था कि अगर ये पॉलिटिशियन है तो मैं इसको नहीं रखूंगा। तो परवेज इलाही साहब को जो है उन्होंने पंजाब का क्या क्या नहीं कहा, ये सारा मामला हम देख रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि सियासतदान के पास दिल नहीं होता, क्या उनके पास बुग़्ज़ हसद इनाद ये नहीं होता? वो ऑफ कोर्स है, ये एक मामला है, ये सुलह फहमी से हल होना चाहिए था। खान साहब को जो है वो बाजवा साहब के मुतल्लिक कोई गुफ्तगू किए बगैर अपनी आवाम को मोबिलाइज करना चाहिए था, इंटरेक्ट करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, अवाम को अगला मंशूर बताना चाहिए था, अवाम को मामलात से बाखबर करते और अगले इलेक्शन, अगर इलेक्शन उनका ज़िम्मेदार है। काफ लीग की बढ़ती हुई शोहरत जो है वो इस तरीके से कि उनको लगता है कि पंजाब में वापस काम होना शुरू हो गया। इस 4 साल के अरसे के अंदर किसी ने नहीं देखा कि पंजाब के अंदर तरक्याती मामलात होते हैं और ख़ास तौर पर लाहौर जो है वो बिल्कुल बेसरो सामानी की हालत में चलता रहा। तो ये मामला सारों के सामने है और परवेज इलाही जो है वो विन विन सिचुएशन के अंदर है। मैंने आपको ये बताया था कि परवेज इलाही साहब सियासतदान है, वो किसी सूरत भी असम्बली तहलील नहीं करेंगे, अदालत भी यही पूछेगी। फिर अगर आप चले जाते हैं कि आप स्पीकर के पास चले जाते हैं तो स्पीकर पूछेगा कि क्यों करना है। अगर पीडीएम हुकूमत लाती है कि आपके ऊपर अदम एतमाद लाती है, वो अलग सिनेरियो बन जाएगा कि उसके ऊपर भी ये है कि आपकी नशिस्तें पूरी हो जाएंगी, हेयरिंग होगी, वजीर आला साहब जो हैं वो वजीर आला रहेंगे, फिर उसके बाद अदम एतमाद की वजह से टाइम फिर डिले हो जाएगा, तो मामला तो खान साहब का कहीं हल नहीं होगा। तो ये मामला ये है कि किसी भी फोरम पे चले जाएं वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने ये असम्बलियां तहलील क्यों करनी है। दूसरी वजह जो है वो खान साहब ने अगली जिद पकड़ लेनी है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है खान साहब की, मैं एग्री करता हूं, लेकिन आपको इस सियासत के अंदर आने से पहले, इस खानदानी मौरूसी सियासत में आने से पहले, और जिन खानदानों को आपने अपने साथ मिलाया और फिर उनके साथ जो है वो उनको छोड़ा भी और फिर उनको वापस बुलाया, फिर छोड़ा, लेकिन जो मामला भी आपने किया उसके साथ आपको ये तय कर लेना चाहिए था कि आप कौन से जाविये में चलना चाहते हैं। आप अवाम के साथ नहीं चलना चाहते, आपको गम एक तो अंपायर की उंगली का इंतजार और गम आपको कमर जावेद बाजवा साहब का है। तो जो मामलात हैं वो ओवर हो गए, आप इस हालत में पहुंच गए हैं। अवाम है, अवाम ने क्या किया? अवाम ने तो सब कुछ दे दिया। उन्होंने कहा हाँ, हमने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, हमने तो उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। अब अवाम कहती है और क्या रखें, आप परफॉर्मेंस तो दिखाएं। तो लाहौर की बात अगर आप खास तौर पे या पंजाब के मामलात में रहें तो पंजाब में परवेज इलाही साहब का सबसे बड़ा स्टैंड ये था कि बुज़दार साहब क्यों थे,
और बुजदार साहब ने यकीन कीजिए किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस किसी भी सेक्टर में नहीं दिखाई। आप खुद जाकर देख लीजिए और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस देख लीजिए कितना बड़ा हुजम बन गया और माशी तौर पर कितना